नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। देश की राजधानी दिल्ली में पहलवानों और पुलिस के बीच में पिछले कई दिनों से कुश्ती चल रही थी और ये कुश्ती उस दिन महासंग्राम का रूप ले लेती है जब संसद भवन का उद्घाटन होता है। उस दिन पहलवानों और पुलिस के बीच में काफी धक्का मुक्की होती है और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अगर हम बात करें इतिहास के पन्नों में उस दिन को काला दिन बोलेंगे। तो वहीं उनके पहलवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उनके जो जंतर मंतर में जो उनके अनशन का जो स्थान था उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और अनशन को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तस्वीर एक और सामने आती है जिसमें विनेश फोगाट ने फेसबुक लाइव के जरिए ये बताया था कि किस तरीके से जब वो दिल्ली से हरियाणा अपने घर की तरफ जाते हैं तो पुलिस किस तरीके से उनका पीछा करती है और उनके पीछे जाना चाहती है और वो जो भी जद्दोजहद बीच में होती रहती है वो विनेश फोगाट ने उसमें अपने एफबी लाइव में भी दिखाया था। महासंग्राम के बीच में अब पहलवानों का साथ देने के लिए UWW ने भी इस बीच में कूद चुकी है और वो रेसलिंग को 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें से माना जा रहा है कि अब सिर्फ 12 दिन का समय बचा है जब वे कुश्ती महासंग्राम को इसमें फैसला लेना है, यानी कुश्ती फेडरेशन को भंग करके नई फेडरेशन को बनाना है। कुश्ती फेडरेशन भंग हुई है लेकिन नई फेडरेशन बनी नहीं है, यानी 12 दिन का समय दिया गया है। जिस तरीके से ये अब नेशनल गेमों के लिए इंटरनेशनल रेसलिंग क्लब भी इसमें कूद पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये माजरा कितना बड़ा है। एक तरफ UWW ने चेतावनी दी है कि अगर 45 दिन के भीतर WFI के चुनाव नहीं किए गए तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। वहीं WFI के पास अब सिर्फ 12 दिन का समय बचा है चुनाव करवाने के लिए। 7 मई को WFI के चुनाव होने थे लेकिन पहलवानों और संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के बीच चल रहे विवाद के कारण खेल मंत्रालय फेडरेशन को पहले ही रद्द कर 45 दिनों के भीतर चुनाव का निर्देश दिया है। कुश्ती संघ के एडहॉक पैनल के पास चुनाव के लिए 12 दिन का समय बचा है। इस समयावधि के अंदर चुनाव नहीं कराने पर WFI को बर्खास्त किया जा सकता है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब ये बर्खास्त हो जाएगा तो इंडियन के पहलवान अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत के झंडे के तले वो नहीं खेल सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए जिसे उसको जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय पहलवान देश की रणनीति से तंग आकर, देश के सरकार से तंग आकर अपने मेडल को गंगा में प्रभावित करने के लिए निकल पड़े थे तो तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जा रही थी। कोई कह रहा था कि इतना ही है तो मेडल क्यों, पैसे को वापस करो, सरकारी नौकरी को वापस करो। कई तरह के उन पे इल्जाम भी लगाए जा रहे थे। 15 रुपए का मेडल लाने की बात कही जा रही थी, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा था। तो वहीं बाद में जब वे गंगा में गए अपने मेडल को प्रभावित करने के लिए तो नरेश टिकैत ने 5 दिन का अल्टीमेटम देकर गुजारिश करके उनसे 5 दिन का समय मांगा और पहलवानों से मेडल वे अपने पास सुरक्षित रख लिए। तो वहीं जब शाम को एक बहुत अच्छी खबर ये थी कि जब आज पत्रकार सीधे तौर पर नेताओं से सवाल पूछने से गुरेज करते हैं तो वहीं I1 की एक पत्रकार, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वे बीजेपी की सांसद से लगातार सवाल कर रही है कि जिस तरीके से पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और वे मांग कर रहे हैं बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, तो क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों पास्को एक्ट के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जब ये तमाम सवाल उसके पास थे तो देखिए किस तरीके से वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सांसद किस तरीके से भाग रही है और पत्रकार भी उसके पीछे भाग रही है। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महिला सांसद हो मैम, महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर?
तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। जिस तरीके से एक पत्रकार महिला सांसद से सवाल पूछ रही है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आज और कल इस महिला पत्रकार के ऊपर भी हो सकता है एफआईआर हो जाए, क्योंकि सरकार से सीधा सवाल पूछने की जो जरूरत होती है वो पत्रकारों में कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। वो पत्रकार सीधा सरकार से सवाल नहीं उठाता है, और अगर उठाता है तो जाहिर सी बात है कि एफआईआर हो। बल्हार ये अपने आप में जो पूरी जो कहानी गढ़ी जा रही है, इसमें जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से UWW भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसने 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और दूसरी तरीके से जिस तरीके से सांसद महिला सांसद होने के बाद भी अब तक इस पूरे माजरे में एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है, समझा जा सकता है कि सांसद बृजभूषण को बचाने के लिए पूरा का पूरा बीजेपी महकमा एकजुट हो पड़ा है। तो क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? बल्हार इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं, समझदार आप हैं, समझ सकते हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।